देखो सबसे पहले आज ना कल का एक टॉपिक था रैशनलाइजेशन, ठीक है ना, वो पहले कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो भी डाउट होगा वो। देखो ये क्या है रैशनलाइजेशन, एक मेथड है। कोई भी रैशनल नंबर होगा ना उसको रैशनल में चेंज करने का, जैसे नाम में ही लिखा हुआ है रैशनल, है ना, रैशनल के बाद लिखा हुआ है ISATION, है ना। तो कोई भी नंबर होगा आपको रैशनल नंबर होगा, उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन, ठीक है ना। अब देखो आपके पास इरेशनल नंबर्स किस किस फॉर्म्स के आ सकते हैं, है ना, तो वो सारी डिस्कस करेंगे। उसके लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। हाँ जी, अब हाँ ओके, तो देखो सबसे पहले क्या है, ये देखो रैशनल नंबर्स में ये हमने रैशनल नंबर लिया √2 है, ठीक है ना, ये √3 है, ठीक है ना। अच्छा ये आपको पता है इनको रेडिकल्स बोलते हैं, है ना, रेडिकल्स बोलते हैं। और देखो ऐसे करके ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा साइन है ये, और यहाँ पे कुछ n लिखा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं रेडिकल्स, ठीक है। यहाँ पे कोई नंबर लिखा होगा, ठीक है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे छोटा सा n लिखा होता है, कुछ भी लिखा हुआ है ऐसे करके, सपोज करो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 3, ठीक है ना, छोटा सा, और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हाँ ये क्यूब रूट है, इस 3 को पता क्या बोलते हैं, ऑर्डर, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रेडिकल साइन, क्या बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं रेडिकेंड, ठीक है, ये ठीक है। तो क्या करते हैं जब भी, और इसका मतलब पता है आपको, इसको इस चीज को है ना ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसका ये मतलब होता है, यहाँ पे छोटा सा n लिखा है ना, इसको मैं अगर पावर में लिखना चाहूं तो ऐसे करके, ये कोई नंबर है उसकी पावर 1/n हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है कि उस नंबर की पावर 1/n, ठीक है। इतना क्लियर है, बताओ इतना क्लियर है, ठीक है। इसको देखो तो ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है, मुझे इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना, कि ये है ना रैशनल में चेंज हो जाए, ठीक है। तो मुझे ये पता है, देखो इसको और भी लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। रैशनल बनाने के लिए अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो 2⁻⁴, इसका मतलब यही होता है। यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे 2 नहीं लिखा होगा, वो अंडरस्टूड होता है कि ये क्या है, स्क्वायर रूट है, ठीक है ना, लेकिन क्यूब रूट में 3 होगा, ठीक है ना, और जो भी हायर रूट्स होंगे उसमें नंबर लिखा होगा, ठीक है। देखो ये क्या है कि इसकी पावर 1/2 है, ठीक है ना। ये पावर ही तो मुझे बेसिकली हटानी है, 2 से जो पावर लगा हुआ है वो हटाना है, तो उसके लिए क्या करना है, देखो ये मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो उससे क्या होगा कि जब पावर्स ऐसी लिखी हो कि a⁻m है और इसका पावर n है, तो क्या होता है, पावर्स ये दोनों क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ठीक है, m n। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि 2 की पावर लिखा हुआ 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 1 हो गया, ठीक है। यही बेसिकली क्या है, 2 है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, जब भी आपको अंडर रूट में कुछ मिलेगा लिखा हुआ कि √2 है, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रैशनलाइजिंग फैक्टर इसका क्या है, तो आप इसमें पता क्या करो, एक और √2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। स्क्वायर का मतलब क्या था, ये है ना, ये देखो ये √2 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर ही तो है, इसका मतलब हो गया √2 इंटू √2, है ना। तो देखो इसका किया। अब देखो एक चीज और है, आपको मल्टीप्लाई करना आता है ऐसे रेडिकल्स का। देखो मैंने क्या किया,
रेडिकल्स का मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कुछ भी है एन है, ठीक है ना, इसमें एक नंबर ए है इंटू एन टाइम्स ये बी है, ठीक है, ये nth रूट है, ठीक है ना, ये भी nth रूट है ए बी का, ठीक है। तो जब भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा ना रेडिकल्स का, मल्टीप्लाई करते टाइम ये चेक कर लेना कि ये जो है इसका ऑर्डर वो सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम होगा ना तो आप देखो इसको क्या लिखोगे, आपको सिर्फ एक बार लिख लेना है ये, ठीक है, और जो ये नंबर्स है ए और बी इनका मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या किया कि √2 इंटू √2 लिखा हुआ था, तो देखो एक बार मैंने लिखा और बेस दोनों का सेम ही है ना, 2 2, ठीक है। तो देखो 2 इंटू 2 मैंने लिखा, और आपने ये तो किया ही होगा कि अंडर रूट से कोई चीज बाहर कैसे निकालते कि उसका पेयर बन जाए, पेयर बनाते हो ना, तो पेयर बना दिया तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब इसका, अब मैं ये बोलूं, देखो इसमें थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ये क्यूब रूट है, ठीक है ना, क्यूब रूट ऑफ 3। इसका अगर मैं रैशनलाइजिंग फैक्टर पूछूं तो क्या आंसर होगा आपका, है ना, क्यूब करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या करना है, देखो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है 3⁻1/3 लिखा हुआ है, तो इसका है ना, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 आ गया, ठीक है। तो देखो ये मैंने किया क्या है कि अंडर रूट जो मैंने क्यूब रूट, सॉरी ये क्यूब रूट लिखा हुआ था, इसका मैंने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया है, ठीक है। तो देखो ये क्यूब करने का मतलब है ये 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम, है ना। तो देखो बेस सबका सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 3 इंटू 3 इंटू 3, इसमें क्या करते हैं, है ना, 3 3 का, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, ठीक है, तो वो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या था कि मुझे इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढना था, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, क्यूब कर दिया, एक तो ये था ही नंबर, ठीक है ना, ये नंबर तो मैंने आपको क्वेश्चन में दिया था कि क्यूब रूट ऑफ 3 का मुझे रैशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए। तो देखो मैंने किया क्या है कि मैंने 2 बार और उस पर मल्टीप्लाई कर दिया क्यूब रूट ऑफ 3 का, ठीक है ना। तो ये जो किया हुआ है ना मैंने, ये जो मल्टीप्लाई किया हुआ है इस नंबर में, इसी को तो रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं हम, तब रैशनलाइज होगा ये नंबर, है ना। तो देखो 2 बार किया हुआ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो देखो इसका अगर कोई पूछेगा, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है वो ये है, क्लियर है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर या फिर आप अभी देखो एक काम करो, सिर्फ इसको 5 ही रखो, मैं सिर्फ 5 ले रहा हूं, तो इसका इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दूंगा, हाँ जी, आगे और 3 बार मल्टीप्लाई है ना, आगे 3 बार और मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इसको ये लिख रहा हूं, है ना, क्लियर है ना, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ये देखो 125, तो ये है ना 4th रूट ऑफ 125, ये मेरा रैशनलाइजिंग फैक्टर है इसका, ठीक है। और देखो दूसरी फॉर्म कैसी आपको दिख सकती है रैशनलाइज करने के लिए। अब इस टाइप का तो हो जाए ना, अगर सिंगल रूट के अंदर है ना कुछ नंबर दिया होगा, आपको क्या पूछा जाएगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा ना, देखो करना क्या है कि ये जैसे मैंने लिखा हुआ है, मैंने ये लिखा और मैंने 5 लिख दिया, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर पूछा जाएगा, तो वो कितना आएगा
5 की पावर, क्यों? क्योंकि एक पावर तो ये है ही, मुझे 4 और चाहिए ताकि मैं उस रूट के अंदर से उसको निकाल सकूं बस। ठीक है, हाँ। रूट के अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं ना कि मल्टीप्लाई करना जरूरत नहीं है 5 की पावर 4 को एक्सपोनेंशियल। आप ऐसे लिखना चाहो ये भी सही है ना, इस मल्टीप्लाई करके लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। हाँ टाइम ज़्यादा था। हाँ ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शंस में अगर जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपके ऑप्शंस में जैसा आंसर अगर इस फॉर्म में है, ठीक है ना, अगर कोई नंबर कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो इसी फॉर्म में आपको आंसर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना, वहाँ पे ये नहीं कि कैलकुलेशन, हाँ कई बार कैलकुलेशन चेक की जाती है आपकी, वैसे ज़्यादातर आपके लॉजिक चेक किया जाता है कि आपको ये चीज़ बस आती हो, आपको कैलकुलेशन करके नहीं बताना है। क्या हुआ, आप सो रहे हो? ठीक है, अब देखो दूसरी फॉर्म्स कैसी आपको दिखेगी। देखो ऐसे करके मैंने क्या लिखा, ये देखो एक नंबर लिया रैशनल नंबर, उसमें मैं ये इरेशनल जोड़ रहा हूँ तो अल्टीमेटली ये इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है ना, है ना, रैशनल हो गया। अब ऐसे नंबर्स का मुझे रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। हाँ हाँ जी, तो देखो इसका क्या होगा कि आप जहाँ पे भी आपको रूट दिखेगा ना उसके साथ माइनस साइन ले आओ। अगर ऑलरेडी माइनस साइन है तो मैं किसका साइन ले आऊँगा, प्लस का साइन। देखो तो इसके साथ मैंने क्या किया, माइनस का साइन लेके आ गया। इसका बेसिक आइडिया पता क्या, हाँ जी, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 होल स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि अंडर रूट था ना तो बेसिक आइडिया ये था कि अंडर रूट को हटाना है तो स्क्वायर करके ही उसको हटा सकते हैं। तो हमने ये इसलिए ऐसा सोचा कि हमको ऐसा कोई नंबर दे रखा है a प्लस बी फॉर्म का, तो a माइनस बी फॉर्म लाने से क्या हो जाएगा, वो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हो जाएगा तो वो अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है ना, तो ये है एक। ठीक है, तो ये इस नंबर का ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है। अगर ये क्वेश्चन दिया हो तो इसका ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है। सेम थिंग ना, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्क्वायर बनाने के लिए वो रैशनलाइजिंग फैक्टर। हाँ जी, ठीक है, रैशनल बनाने के लिए जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करते हैं उसको रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्या किसका, हाँ जी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मतलब हो सकता है कहीं पूछा भी जाए आपको, क्या रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा इरेशनल होता है ना, नहीं होता है। आप क्या करो, दो सेम रैशनल नंबर्स लो, जब भी आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो मैंने क्या किया, √2 इंटू √2 कर रहा हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना √2 इंटू 2। ठीक है ना, इसको मैं पेयर बाहर आ जाएगा तो ये तो 2 हो गया ना। 2 तो मुझे अच्छे से पता है कैसा है, रैशनल नंबर है। ठीक है ना, तो ये आंसर आप कैसे लगाओगे, फॉल्स लगाओगे कि रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा इरेशनल नहीं होता, रैशनल भी होता है इरेशनल भी होता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ एडिशन कैसा होगा रैशनल नंबर्स का, रैशनल एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों इरेशनल। इसमें भी देखो मैंने क्या किया, √2 लिया, इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ माइनस √2 कर रहा हूँ, आंसर ये एक्सेप्शन नहीं है, ये आपको याद रखना है, ये केमिस्ट्री थोड़ा ना एक्सेप्शन है, ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, आप क्या करो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना तो आप खुद अपने माइंड में ना सारे क्रॉस क्वेश्चंस किया करो, सही है। तो आप ध्यान रखना है, एडिशन भी सब्ट्रैक्शन भी मल्टीप्लिकेशन भी जरूरी नहीं है। ठीक है, आज इसकी क्लास हुई और आज ही मैम ने स्कूल में बताया था सब्ट्रैक्शन का √2 माइनस हो जाएगा 0 हो जाएगा, वो मैं भूल गया था। बट उन्होंने कहा था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन इस एक्सेप्शन के अलावा इरेशनल ही होगा, ये बताया था। देखो
क्या होता है कि ये हमेशा ऐसा होगा। आप इसके एक क्या करो, रैशनल नंबर लो, ठीक है ना, उसके साथ कोई एक इरेशनल नंबर लो, तो ये हमेशा कैसा आता है, ये हमेशा इरेशनल आता है। आप रैशनल का इरेशनल के साथ एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, ठीक है ना, तो वो हमेशा कैसा आएगा, इरेशनल आएगा, ठीक है। और कुछ इसमें, और देखो हाँ, किसका, अगर इरेशनल को इरेशनल से प्लस या माइनस करेंगे तो रैशनल भी आ सकता है। हाँ रैशनल भी आ सकता है। मैंने वो लिखा ना, √2 माइनस √2, जीरो आ गया ना, पर √2 कैसा है, इरेशनल है, लेकिन आंसर कैसा आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। हाँ जीरो, ये पूछ रहे हैं कि जीरो इज ए रैशनल नंबर, है ना। तो हर ना हमें पता है कि कोई भी नंबर होगा ना, उसके नीचे मुझे पता है डिनोमिनेटर में 1 होता ही है, वो अंडरस्टूड है, ठीक है ना, 1 होता है, तो मैं इसको लिख पा रहा हूँ PYQ की फॉर्म में। तो जीरो कैसा है, रैशनल नंबर है, ठीक है। और कुछ इसमें, और किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन, ठीक है, कौन सा वाला, कौन सा क्वेश्चन नंबर, 6 नंबर। DPP किस किस के पास है, लगभग होगी, आप तो सभी के पास होगी। तो DPP 3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप लोग, हम्म हम्म आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ, ठीक है ना। ये रैशनलाइजेशन करने में एक और चीज़ है, वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो ये हो गया कि एक नंबर मैंने कैसा लिया था, रैशनल लिया था ना, एक रैशनल लिया, ठीक है। आपको ये भी देखने को मिल सकता है ना, मैं क्या लिख रहा हूँ, √3 माइनस √2, ठीक है ना। जब आपके पास क्या है कि दोनों ही रैशनल नंबर्स हैं, दोनों ही रूट में है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि प्लस किस पे लगाना है, तो ठीक है ना, ये देख लो ना, किसी एक पे लगा लो, प्लस माइनस जो भी हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो माइनस है, तो इसके साथ जिसका मल्टीप्लाई करेंगे उसमें क्या करना है, प्लस लगा लेना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 3 होता है, और इसका -2 इक्वल टू ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके रैशनल चेंज हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने देखा, अब इसको डिस्कस करें, ठीक है। यहीं पे देख लो इसको भी, मैं सिर्फ पहले क्या कर रहा हूं, एक टर्म लिख रहा हूं, ठीक है ना। rationalize the denominator, डिनोमिनेटर ही तो रैशनल है ना, डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, रैशनल बनाना है, ठीक है ना। तो आप इसको कर पाओगे या मैं बताऊं, ठीक है ना। क्या है कि मेरा नंबर तो यही है, ठीक है ना, ठीक है ना। उसमें क्या, मैं सिर्फ ये बता रहा था कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जब हम रैशनलाइज करेंगे ना, तो देखो कैसे करेंगे, ठीक है ना, ये प्लस में लिखा हुआ है, ठीक है। आप कुछ भी कर लो, आप
देखो इसके साथ ना मल्टीप्लाई में क्या करो, आप चाहे तो √9 माइनस √10 कर लो, या फिर √10 माइनस √9 भी कर सकते हो, ठीक है, आप जैसा भी करो, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, ये डिनोमिनेटर में मैंने इस नंबर से मल्टीप्लाई किया ना, तो न्यूमरेटर में भी ये लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर थोड़ा ना चेंज होना चाहिए, ठीक है ना, मुझे नंबर चेंज नहीं करना है, इसलिए ये इसको भी करेंगे। तो ये हो जाएगा √9 माइनस √10। तो देखो वहाँ 1 में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना रहेगा, √9 माइनस √10 अपॉन में, देखो अब ये क्या हो जाएगा, √9 का स्क्वायर माइनस √10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये √9 माइनस √10 अपॉन में 9 माइनस 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √9 माइनस √10 अपॉन में -1, ठीक है, अपॉन में -1 आएगा, ठीक है। अब चाहो तो इस माइनस को ना ऊपर भेज दो आप, है ना, ये आ जाएगा √10 माइनस √9, ठीक है। अब तो नीचे 1 बचा, 1 को लिखने की जरूरत तो है नहीं। इसमें किसी को डाउट है क्या, किसी भी स्टेप में हो तो बताओ। लास्ट वाला मैंने क्या किया कि देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ, -1 लिखा हुआ, हाँ तो माइनस साइन को मैं ऊपर भेज सकता हूँ ना, -√9 माइनस माइनस प्लस, आपको ये पता है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो देखो क्या किया मैंने, ये देखो मैं ऊपर भेज रहा हूँ इसको, देखो और देखो ये मैंने माइनस, सही है, क्लियर है, और किसी का इसमें डाउट, क्लियर है ना। कौन सा सेकंड, ये देखो ऊपर जो लिखा वो तो मैंने वही लिखा है, जब भी आप अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाता है, ठीक है, स्क्वायर रूट जब भी लिखा होगा अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हट जाएगा, सही है, ठीक है। तो देखो बेसिकली जो वो लिखा हुआ था ना 1 अपॉन में √9 प्लस √10, उसको मैं ये भी लिख सकता हूं, इतना क्लियर है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन √9 प्लस √10, फिर दूसरा टर्म लिखा हुआ है 1 अपॉन में √10 प्लस √11, ठीक है, प्लस 1 अपॉन में √11, ठीक है। आपको ऐसे पता कितने टर्म्स लिखने हैं, 91 टर्म्स लिखने हैं, ठीक है। तो देखो पहले वे 91 टर्म कौन सा होगा वो लिख लें पहले, ठीक है ना, उसके बाद रैशनलाइज करके जो भी लिखना है वो लिखेंगे। तो मुझे बताओ कि इसका 91st टर्म कौन सा होगा। देखो क्या है कि फर्स्ट ये पता है कि ये 9 आया, फिर इसके बाद देखो 10 आया, उसके बाद 11 आया, ऐसे करके आपको 91 टर्म्स लिखने हैं, है ना। तो क्या मैं इसमें 9 में, है ना, कितना आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग तो 99 आना चाहिए 91st टर्म। देखो बहुत छोटा एग्जांपल दूंगा, अगर क्लियर हो जाए तो मुझे बताना, ठीक है। मैंने क्या किया है, मेरा ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना। अगर मैं ये कहूं कि आपको 2 टर्म्स लिखने हैं, तो अगला टर्म आप कौन सा लिखोगे, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, 2 टर्म हो गए ना। आप क्या कर रहे हो, 9 में 2 को जोड़ रहे हो तो वो आप 11 लिखोगे, आप वही कर रहे हो, क्या कर रहे हो 9 में क्या कर रहे हो 91 जोड़ रहे हो। इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 9 को काउंट किया ही नहीं, वो तो छोड़ दिया, आपने नेक्स्ट 91 नंबर्स लिख लिए, है ना, क्लियर है ना। मैंने इसीलिए ये बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया कि मेरे पास फर्स्ट टर्म कितना है 9 है,
मैं आपसे बोल रहा हूँ टोटल टर्म्स आपको कितना, वहाँ पे जैसे लिखा हुआ ना 91 टर्म्स, ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ आपको टोटल टर्म्स यहाँ पे 2 लिखने हैं। अगर मैं 3 बोल देता तो कितना होता, है ना, 11 और आ जाता। लेकिन आप ये नहीं करोगे कि 9 में डायरेक्ट इसको जोड़ दिया, वो 12 आएगा, तो वो 4 टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। इसको भी एक टर्म काउंट करना है। आ रही है नहीं, समझ में आ रहा है? आज तो बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं, आज तो आ रहा होगा, आज आ रहा है, आज तो बहुत धीरे धीरे है। कुछ भी समझ में ना आया बता देना, बस शोर मत मचाना, ठीक है। मैं और धीरे धीरे बता सकता हूँ, और एग्जांपल लेके बता सकता हूँ, ठीक है। तो देखो जब मैं 91 टर्म लिखूंगा ना तो कुछ ये लिखूंगा 1 में अंडर रूट 99 प्लस अंडर रूट में 100, क्योंकि जो दूसरा अंडर रूट है वो एक प्लस ही है, प्लस ही तो है। यहाँ पे अगर 9 है तो ये 10 हो गया, यहाँ 10 था यहाँ 11 हो गया, वहां अगर 99 है तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। ये क्लियर है, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसका देखो सॉल्यूशन देखते हैं आप। हाँ जी, 99 टर्म्स वाला देखो ध्यान से सुनो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरा फर्स्ट टर्म है वो 9 है, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ऐसे करके लिखा हुआ, देखो ऐसे करके मैंने 10 लिखा, ठीक है, ये कुछ है। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे ये बोल दूं कि आपको ना 5 टर्म्स ऐड करने हैं, ठीक है ना, 5 टर्म्स ऐड करने हैं। तो आप ये मत करना कि 9 में डायरेक्ट 5 को ऐड कर दो कि 14 तक जाएगा, ये 14 तक नहीं जाएगा। देखो 5 टर्म्स लिखो, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड हो गया, आप 11 लिखोगे ये थर्ड हो गया, प्लस 12 लिखोगे ये फोर्थ हो गया, प्लस 13 ये देखो फिफ्थ हो गया। मुझे 5 टर्म्स ही चाहिए थे, है ना। तो देखो सिंपल सी बात ये है कि जब आप इसमें क्या करते हो डायरेक्ट 5 जोड़ देते हो ना, तो उसका मतलब हो जाता है कि आपको 5 और टर्म्स मिल गए, इसको आपने काउंट किया ही नहीं। तो टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे, है ना, क्लियर है। हाँ बेस्ट टू, कुछ भी ये पता नहीं है, बस ये बेस्ट सेकंड है, क्लियर है ये अब आपका, ठीक है ना। और ये क्लियर तब और हो जाएगा जब हम क्या करेंगे, एपी पढ़ेंगे ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। 9th में तो है ही नहीं, 10th में पढ़ेंगे, उसके लिए बहुत टाइम है। देखो मैं क्वेश्चन से रिलेट कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने क्या लिखा, पहले 9 लिखा फिर 10 लिखा, है ना। तो मैं क्या कर रहा था, इसमें जब मुझे 5 टर्म्स चाहिए थे तो मैं एक कम जोड़ रहा था, ठीक है ना। 9 में मैं एक कम जोड़ो, 4 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना। तो मैं वहां पे भी क्या कर रहा हूं, 9 में एक टर्म कम जोड़ रहा हूं, 91 टर्म्स बोल रहा है ना, तो एक कम करो, 90 जोड़ो, 90 प्लस 9 99। अब क्लियर है, ठीक है ना। आप कैसे भी कर सकते हो, क्या उसको लिख सकते हैं, पर वो अभी क्वेश्चन जैसा है ना उसको वैसा ही रहने दो, देखो चीजें कैंसिल होंगी, ठीक है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है, अब इसको आगे करें क्वेश्चन को। क्लियर है इतना, चलो देखो। और इसको हम लिख चुके हैं, इसको क्या लिखा था हमने रैशनलाइज करने के बाद, अंडर रूट 2 अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 9, यही लिखा था ना। तो सेकंड टर्म को क्या लिखेंगे, माइनस अंडर रूट 10, यही लिखेंगे ना। बड़ा वाला पहले लिखो माइनस छोटा वाला, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। ये ऐसे करके, ये इसका मतलब समझते हो ना कि बीच में ये नंबर्स लिखे हुए हैं इसी पैटर्न से, है ना। अगला अगर कोई पूछ ले कि इससे अगला टर्म क्या आएगा, तो आप क्या बताओगे, 1/√12 प्लस √13 क्या, हाँ
ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट 100 माइनस अंडर रूट 99, यही लिखूंगा। अब देखो कट रहे होंगे, देखो 10 से 10, ठीक है, 11 से 11, ऐसे ही करके ना 12 से 12 कट रहा होगा, 12 से आगे वाला टर्म लिखोगे तो वो कट रहा होगा। अब देखो स्टार्टिंग में क्या बचा हुआ है, -9 बचा हुआ है ना, तो लास्ट में पता क्या बचेगा, प्लस का नंबर बचेगा। अगर शुरुआत में माइनस का नंबर बच रहा है तो लास्ट में प्लस का बचेगा, यानी कि ये 99 कट जाएगा। अगर शुरुआत में प्लस का नंबर बच रहा होता तो ठीक है, देखो क्या है, इसको ऐसे लिखा हुआ है ना, आप देखोगे, देखो ये प्लस का अंडर रूट 10 है, ये माइनस का अंडर रूट 10 है ना, तो ये देखो ये प्लस का अंडर रूट 11 है, ये माइनस का अंडर रूट 11 है, ठीक है ना। ऐसे ही आगे टर्म्स और लिखे होंगे, उसमें क्या लिखा होगा, उसमें ये लिखा होगा अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 12, ठीक है ना, ऐसे करके। तो देखो ये प्लस का देखो अंडर रूट 12 है, ये माइनस का अंडर रूट 12 है, तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसे आपको सीधे सीधे लिख के दिखाई ना दे तो पता आप क्या करना, टर्म्स को ऐसे भी लिख सकते हो। देखो पहले ये कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, और दूसरा भी बता दूंगा, ठीक है। तो देखो उधर बचा है अंडर रूट 100, इधर बचा है अंडर रूट 9, अंडर रूट 100 कितना होता है, माइनस आंसर, ठीक है, 7 ऑप्शन है सी, ठीक है। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए ना तो देखो क्या करो, आप ऐसे लिख लो, हाँ जी, कैसा रूट, ऐसा नंबर आए जिसका रूट हम ना निकाल पाए तो उसको वैसा ही आंसर छोड़ देना है, ठीक है। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ जी, हाँ ठीक है। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 9, ठीक है। फिर देखो जो नेक्स्ट टर्म था ये था, इसको देखो इसमें प्लस करो, अंडर रूट क्या 11 माइनस अंडर रूट 10, ठीक है। अब इसको लिखो अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 11, ऐसे करके ना। और देखो ये और एक और टर्म लिख लेते हैं, अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 12, और सबसे लास्ट वाला टर्म क्या है, अंडर रूट, देखो ये देखो अंडर रूट 100 माइनस अंडर रूट 99, ठीक है। ऐसे मैंने लिख लिया, इससे देखो क्या होगा, अब देखो ऐसे कट रहे हैं, कटा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, ये देखो ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, तो ऐसी ही लाइन चलती आएगी, और क्या होगा, ऐसे ये कट गया होगा और किसी नंबर से ये भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो शुरुआत में क्या बचा, माइनस का, तो लास्ट में देखो प्लस का ही बचा हुआ है, तो इसको ऐसे भी लिख लेना आप चाहो तो। जब आप कैंसिल कर रहे होंगे या तो लाइन ऐसी बन रही होगी या फिर लाइन ऐसी ही बन रही होगी, पैटर्न बन रहा होगा, ठीक है। ये अंडर रूट 100 माइनस अंडर रूट 9, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन, और बताओ। क्वेश्चन नंबर आप 8 देखो। टू नहीं, जो उसको ऑर्डर आएगा वो 4 हो जाएगा, अगर ये रूट के ऊपर वो ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर सिर्फ इतना लिखा होता ना, जैसे सपोज करो क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 2 लिखा हुआ है, इसी के ऊपर अंडर रूट 2 होता, तब तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये कर देते हो कि इसमें 1 प्लस अंडर रूट 2 के ऊपर फिर से रूट लगाते हो, फिर आप ये नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। रूल क्या है कि ये है कि अगर a की पावर m है, इसी पे n लगा हो, फिर तो ठीक है आप कर सकते हो दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर प्लस में है तो फिर आप नहीं कर सकते।
क्वेश्चन नंबर 7 देखा, 7 था 8, सॉरी 8, क्वेश्चन नंबर 8 बताऊं इसको अब? पढ़ लिया ना? कोई कुछ बोल रहा है? क्या रूट से आ सकता है, इसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ही क्यों, मैं तो जितने चाहूं उतने लगा सकता हूं। सही है ना? देखो इस क्वेश्चन को देखो, अब क्वेश्चन नंबर 8 ये लिखा हुआ है अंडर रूट 12 प्लस एक्स रूट 2 इक्वल टू 2 रूट 2 माइनस 2। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। मुझे ये बताओ, क्या इधर कुछ भी नंबर होगा ये इस पे पूरे पे अंडर रूट है एक बार? ठीक है ना? तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं इधर भी इसका स्क्वायर कर सकता हूं और इधर भी इसका स्क्वायर कर सकता हूं, ठीक है ना? स्क्वायर करने हाँ, और भी आप आगे सीखोगे ना बहुत सारे। अभी तो पूरा मैथ बचा हुआ है आपका, फर्स्ट चैप्टर हुआ ना, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, पॉलिनोमियल्स अभी आप पढ़ोगे, उसमें बहुत सारे मेथड्स सीखोगे, ठीक है ना? तो धीरे धीरे अच्छे अच्छे मेथड्स आ जाएंगे, ठीक है। अभी जितनी हमारे पास नॉलेज है उससे हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उधर अंडर रूट है तो मुझे पता है कि अंडर रूट हटाने के लिए मुझे स्क्वायर करना होता है, इतना तो कंफर्म है ना? हाँ, अंडर रूट हटाना था तो मैं स्क्वायर कर सकता हूँ ना, ठीक है। देखो इसको तो ये अंडर रूट हट गया तो कितना आएगा, 12 प्लस एक्स रूट 2 इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर सकते हो आप। ये कुछ ऐसा है a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसको क्या लिखते हैं, पहले a का स्क्वायर लिखो, फिर प्लस लिखो, फिर b का स्क्वायर करो, फिर माइनस 2a इंटू बी, यही करते हैं, ठीक है। तो देखो पहले 2 रूट 2 इसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू ए कितना मेरा 2 रूट 2 इंटू बी, ठीक है। तो b कितना मेरा 2 है, ठीक है ना। आप डॉट को अगर ना समझ पाओ तो मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। देखो इसको देखो स्क्वायर करो तो इसका कितना आएगा, 8 आंसर आएगा इसका। 8 जिसको नहीं आ रहा है वो मुझे बताए, जिसका 8 आंसर नहीं आ रहा है। सबका आ रहा है क्या? चलो एक चीज मुझे बताओ, मैंने ये लिखा हुआ है 2 रूट 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये 2 और रूट 2 के बीच में साइन कौन सा है, ये क्लियर है ना कि इन दोनों के बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लिकेशन का। अच्छा ये बताओ, अगर मैं ये लिखूं 1 होल 1/2, ये 1 और 1/2 के बीच में किसका साइन है? हाँ, मल्टीप्लिकेशन का होता तो आप तो ये लिख सकते हो ना, 1 इंटू 1/2 लिखोगे तो 1 1 जा 1, 1/2 आना चाहिए था, ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी। एक आंसर बोलो। इनके बीच में प्लस साइन है, ये लिखा हुआ 1 होल 1/2 लिखा हुआ है ना, ये पता क्या लिखा हुआ 1 प्लस 1/2, ठीक है ना, यही लिखा हुआ है ना। आप इसको सॉल्व कैसे करते हो, इसमें मल्टीप्लाई करते हो फिर इसको जोड़ देते हो, है ना, है ना। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेके, मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई ही करूंगा, वही कर रहा हूँ ना। और दूसरा सोचने का तरीका ये भी है कि मुझे मैथ आता ही नहीं, फिर भी मैं इसको सोच सकता हूँ। ये 1 होल 1/2 लिखा हुआ है
अगर बिल्कुल देसी भाषा में बोलूं तो ये 1.5 लिखा हुआ है, 1.5, समझते हो ना? 1.5 लिखा हुआ है ना, तो 1.5 होता कितना? 1 प्लस 0.5 है ना, 1 प्लस आधा है ना, वही लिखा हुआ है। हाँ, पॉजिटिव 8 आ रहा है, मुझे आंसर नहीं पता अभी, देखो कैलकुलेट कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, तो देखो इसको कैलकुलेट कैसे करना है, ये देखो ये लिखा हुआ है 2√2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है √2 में, इतना क्लियर है? ठीक है, अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि मैंने क्या लिखा है, a इंटू बी लिखा हुआ है, इसकी पावर n है, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, a की पावर n इंटू बी की पावर n लिख सकता हूं ना? तो देखो इस 2√2 को स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, देखो 2 की पावर 2 इंटू √2 की पावर 2, इतना क्लियर है? तो 2 जा कितना होता है? 4। रूट का स्क्वायर कर रखा है तो सिर्फ रूट हटता है, ठीक है ना, तो इंटू 2, ये कितना आ गया? 8, तो इसलिए ये 8 है। ठीक है, ये 2 जा 4 माइनस, देखो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, 4 2 जा 8, ये हो गया 8√2। ठीक है, तो ये देखो कितना आ गया, 8 4 कितना हो गया? 12 माइनस 8√2। ठीक है, इधर देखो इधर क्या लिखा हुआ है, 12 प्लस x√2 लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी देखो 12 है, यहाँ पे क्या है कि प्लस x है, लेकिन वहां पे -8 दिख रहा है ना, तो मैं x की जगह पर अगर -8 लिख दूं तो दोनों ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी ना, तो x का आंसर -8 है, मैंने माइनस नहीं लगाया है, -8 है। कंपेयर कर रहे हो आप, सिंपल सा, और कंपेयर अगर ना भी कर रहे हो तो इसको मैं और सॉल्व कर सकता हूं, आगे करूं सॉल्व इसको, कंपेयर कर लो तो ठीक है, वरना मैं आगे और सॉल्व करके बता रहा हूं आपको ना, मतलब ज्यादा चीजें पता होंगी तो मैं सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो मैं देखो और आगे बताता हूं इसको, 12 प्लस x√2, ये देखो लिखा हुआ है 12 प्लस x√2 इक्वल टू कितना आया था, 12 माइनस 8√2 आया, यही आया है। देखो मैंने क्या किया, इधर ये 12 है, उधर भेजूंगा किसका हो जाएगा, तो देखो मैंने इसको लिखा है x√2 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, इधर माइनस का, ये 12 माइनस 8√2 और ये इधर -12, ये वाला 12 उधर आ गया तो माइनस, अब देखो ये माइनस का 12 है, ये प्लस का 12 है, ये कितना हो गया, x√2 इज इक्वल टू -8√2। ठीक है, ये देखो √2 इधर किस x के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में किस में है, मल्टीप्लाई में है ना, तो देखो x इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई वाली जब चीज दूसरी साइड भेजते हैं तो किस में जाती है, डिवाइड में जाती है, तो ये देखो √2 अपॉन √2, ये वाला √2 नीचे आ गया, x इक्वल टू, आप वहां पे कंपेयर कर सकते हो तो ठीक है, अगर कंपेयर नहीं कर सकते हो तो आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हो। पीछे वाला स्लाइड, ये √2 है सर, इसका स्क्वायर हम इस तरफ अगर ले जाएं तो सर ये इस √2 पे होल स्क्वायर लगेगा। कैसे करके, आप करके बताओ पहले, कैसे स्क्वायर ले जा रहे हो? ट्वेल्व माइनस 8√2, आप ये रूट हटा दिया, नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं नहीं, देखो ये बोर्ड मास जब आप पढ़ते हो ना तब ये चीजें करते हो, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या करते हो आप, है ना, ब्रैकेट सॉल्व करते हो,
उसके बाद डिवाइड करने पे आते हो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हो, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको जो अच्छा लगे वो कर लो, उसमें गलती नहीं होती, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपने क्या किया कि इसको आप लेके चले गए, ठीक है ना, पर क्या ये पूरा एक नंबर थोड़ा ना था, आप पूरा एक नंबर दूसरी साइड भेज सकते हो, यहाँ पे पूरा नंबर है, x√2 है, वो पूरा एक नंबर है जो 12 में प्लस हो रहा है। तो आप अगर दूसरी साइड अगर इसको भेजते ना तो दूसरी साइड -x√2 जाता। समझ गए ना। अगर आपको फिर भी लग रहा हो तो आप एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो, एग्जांपल लेके देखना हो जाएगा। क्या चेंज करूं इसको? हाँ जी, क्या बताया? ठीक है। इसके बाद क्या होगा इस स्टेप के बाद? देखो मैं ये कह रहा था कि ये तो मुझे पता है कि √2 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में, ये कंफर्म है, जैसे मैंने वो एग्जांपल लेके बताया है ना। तो देखो मैंने क्या किया, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या बचा हुआ है कि ये माइनस का 8 है, ठीक है ना, ये -8√2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो √2 से √2 तो कैंसिल हो सकता है ना, है ना। अच्छा फिर तो आ गया, है ना। तो ये है क्योंकि √2 अपने आप में पूरा एक नंबर है ना, ये एक नंबर है, वो 8 में मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे भी है, तो वो फैक्टर से फैक्टर कट जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है वो? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 9 में हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं या कुछ और करना होगा? आप इसको वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो, आप वैल्यू पुट करके ही निकाल रहे हो, और भी तरीका हो सकता है इसका। और कौन सा मेथड? और कौन सा मेथड? चलो मैं दूसरा तरीका देना, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आपको जो मेथड आता है ना आप उससे आंसर निकालो एक बार, फिर मैं, बड़ा बन रहा है। हाँ बहुत बड़ा बन रहा होगा। तो देखो एक छोटा सा देखो, मुझे भी पता नहीं है, देखो शायद आ जाए, ये छोटा हो जाए क्वेश्चन मुझसे। क्वेश्चन नंबर है 9, डीपीपी नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9। आप अगली बार से है ना डीपीपी करके लाना, ठीक है। और अब मैं ऐसा करूंगा कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तो उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस हो रहे होंगे आपके डीपीपी के, है ना, तो वो मैं क्लास में ही बता दूंगा कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो आप डेली वो सॉल्व करते रहना, ठीक है ना। फिर लास्ट में 2 दिन के लिए हम डीपीपी डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। थोड़ा सिस्टमेटिक से पढ़ाई करते हैं क्योंकि मुझे पता है कि आप सारे स्ट्रांग नहीं हो उतना, है ना, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, मैं भी टाइम बर्बाद करता रहूँगा, फ़ायदा नहीं होगा उसका, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है p इक्वल टू 7 - 4√3, सही है क्या? नहीं ऐसे नहीं होगा, देखो थोड़ा सा हल्का सा इसमें है। देखो मुझे ये बताओ, अंडर रूट देखो सिर्फ इस पे है, ठीक है। स्क्वायर करने से पहले एक थोड़ा सा आइडिया बस इतना लगाना है कि मैं अंडर रूट वाले टर्म को अगर मैं अकेला कर लूं तो अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पे। अगर मैं अकेला नहीं करूंगा, ऐसे ही स्क्वायर कर लो, पी स्क्वायर ऐसे करो तो आ जाएगा ना, अंडर रूट नहीं हटाना। तो मेरा जो मोटिव है वो ये है कि मुझे ये अंडर रूट हटाना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, देखो इस 7 को क्या मैं इधर ला सकता हूँ? तो देखो मैंने ये लिखा हुआ है p - 7 इक्वल टू -4√3। अब मैं स्क्वायर कर लूँ, ठीक है ना। तो देखो अब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ये मैंने स्क्वायर किया, ये किया, इसको तो अब आप लिख सकते हो ना स्क्वायर करके। देखो ये कितना आ जाएगा, p² + 49 - 14p इक्वल टू, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? बस a - v² की तरह ओपन किया, कॉल आने दो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको उल्टा रख दो, आप डिस्टर्ब हो रहे हो।
ठीक है, ये सही है। अब देखो इसका मुझे बताओ आप पहले करके कि ये तो पता है कि स्क्वायर करते हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाए 48, ठीक है ना। देखो ये 48 आ रहा है, ठीक है। अब देखो 14p, देखो मैंने a का स्क्वायर किया वो p स्क्वायर है मतलब, ठीक है ना। फिर मैंने b का किया तो प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, फिर माइनस 2a भी होता है ना। तो क्या है -2, a मेरा कितना है p है, b मेरा कितना है 7 है, तो 7 2 जा, पता चल गया आपको 14 क्यों लिखा मैंने, ठीक है। देखो अब इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो इसको देखो क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर माइनस 14p प्लस 1 इक्वल टू, ठीक है ना। मैं 48 इधर ले आऊंगा, इधर 49 है तो 1 ही बचेगा ना, 48 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, हाँ क्योंकि मैं पूरा 48 इधर ले आया ना, तो इधर बचा क्या, तो इक्वल टू 0 लिखेंगे ना। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है कि मैंने इक्वल टू 0 क्यों लिखा हुआ है। 48 कहाँ से आया, इसका स्क्वायर किया ना, √3 का स्क्वायर किया है ना। हाँ वो 16 हो जाएगा, जो √3 का है उसका भी तो आप स्क्वायर करोगे वो 3 हो जाएगा, 16 3 जा 48, सही है, क्लियर है। आगे बढ़ूं, अब देखो इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ। देखो इन्होंने पता क्या किया है कि इनको डिवाइड में नीचे है ना क्या चाहिए 7p चाहिए, तो देखो p वाला टर्म है इसको दूसरी साइड भेज दो, देखो क्या हो जाएगा। मैंने लिखा p स्क्वायर प्लस 1, यही तो बचा, इसको तो मैं दूसरी साइड भेज रहा हूँ, तो देखो कितना आ जाएगा 14p हो जाएगा, हो जाएगा। देखो ऊपर इनको देखो क्या चाहिए था, p स्क्वायर प्लस 1 ही चाहिए था, लेकिन इनको नीचे है ना, अब इसको इधर नीचे ला सकते हैं ना। अगर मैं इसका ये पूरा 14 नीचे लेके आता तो इधर बराबर के इधर क्या बचता, 1 सही है आंसर, 1 में कंफर्म हो। क्या कर रहा हूँ देखो, मैं 14 को ना यहाँ से मैंने उठाया नीचे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये सोच सकता हूँ ना कि ये 14 है, इसमें मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, ऐसा सोच सकता हूँ ना, वहाँ से कोई फर्क थोड़ा है, ठीक है ना। तो क्या कर रहा हूँ मैं, जब नीचे ये मल्टीप्लाई में नीचे लाऊंगा तभी तो डिवाइड में जाएगा। अगर मैं 14 को इधर भेजूंगा माइनस में, तब तो मैंने माइनस कर दिया ना, तो 14 में मैं प्लस क्या सोचूंगा, 0 ही सोचूंगा ना, तो वो चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन इनको ना पूरा 14 नीचे नहीं ले जाना है, 7 ही लेके जाना है। इसका मतलब पता क्या हुआ, इनको 2 यहीं पे छोड़ के जाना होगा। 14 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 × 7, है ना। तो देखो देखो मैंने इसको देखो लिखा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 7p, ठीक है। 7p मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगी डिवाइड में हो जाएगी, देखो p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 7p इक्वल टू 2। इसी का आंसर पूछ रहे थे, ये किसके बराबर होगा, तो ये 2 के बराबर होगा। सही है, और बताओ। हाँ वो बहुत लेंदी हो जाएगा, आंसर आ जाएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये आंसर आया ना, पता नहीं आपका पहले वाला कैलकुलेशन कैसा हो, फिर आप पता क्या करोगे, आप इसको रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज कर सकते हो ना। क्या करोगे 7 + 4√3 इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा 7 + 4√3 अपॉन, नीचे 49 - 48, नीचे तो 1 ही बचा ना, a - b स्क्वायर हो जाएगा ना, नीचे डिनोमिनेटर की मैं बात कर रहा हूँ। ये a - b लिखा हुआ है, ये प्लस b लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करोगे वो 49 होता है, और 4√3 का करोगे वो 48 होता है। नीचे 1 ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना, 2 ही आंसर आएगा अगर आपका आगे का कैलकुलेशन सही है तो। सही है, ठीक है। और क्वेश्चंस किसी के? न्यूमरेटर को
हाँ, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हो आप फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से होता है। सही है, ये तो पता है ना। फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई आप कैसे करते हो, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, है ना। क्लियर है ये चीज। आपका वो क्वेश्चन आपने पूछा था वो हो गया था क्या? कल शायद मैंने जब आपको बता रहा था तब एक चीज शायद मिस कर दी थी मैंने उस क्वेश्चन में। चलो उसको भी देख लेते हैं। आपने किया होगा, हो तो क्या होगा, उसमें ऐसा कुछ है नहीं, पर फिर आज फिर देख लो उस क्वेश्चन को। देखो कुछ ऐसा था, x इक्वल टू था कितना, 28 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 16 इंटू 28। ठीक है, बाई कितना था, 17 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3, ये अप टू जा रहा है 70। ठीक है, ये था। अब देखो ये ना कल मैं शायद पूरा 27 तक ले गया था, है ना, मैंने ध्यान दे वो कितना लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है। तो आप 28 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 28, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 2 अप टू इंटू 16। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, 17 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 60। ठीक है ना। अब आप करोगे, अब एकदम से मतलब क्लियर आ जाएगा आपको। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 10, है ना। आप सभी लोग डीपीपी करके लाओ, ठीक है ना। उसको नहीं करोगे तो आपके जो टेस्ट आएगा ना उसमें क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही होंगे, बिल्कुल यही है। ठीक है ना। हाँ, ये देखो ये 28 है, यहाँ पे आप कॉमन है ना, तभी तो लेते, बीच में कोई प्लस हो, यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे तो दोनों में देखते हो कॉमन क्या है। तो यहाँ पे देखो 28 था, वहाँ पे भी 28 था, तो मैंने कॉमन ले लिया, तो 28 कॉमन लिया तो यहाँ तो 1 बचा, प्लस ये 1 2 से अप टू 16 मल्टीप्लाई बचेगा ना, है ना। फिर आप माइनस करके देखना। देखो चलो पूरा ही कर देता हूँ। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, x माइनस बाई निकाल रहा हूँ। ठीक है क्या, अब देखो मैं ऐसे, देखो ये हाँ सही है ना। 1 देखो यहाँ से मैंने 28 ले लिया ना कॉमन। जब भी आप कॉमन लेते हो ना तो पूरे नंबर को क्या करते हो, जैसे मैंने 28 में से कॉमन लिया है तो मैं बेसिकली उस 28 से डिवाइड कर रहा होता हूँ। कॉमन लेने का मतलब क्या है, उस फैक्टर को मैंने निकाल लिया ना, इसलिए वहाँ पे 1 लिखा हुआ है मैंने, 1 प्लस वो पूरा मल्टीप्लिकेशन। देखो x माइनस बाई, ठीक है। अब मैं x माइनस बाई कर रहा हूँ। अभी देखो क्या किया मैंने, इस नंबर में से ये को सॉल्व, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इनको पूरा सॉल्व करना मुश्किल है पर आप इसको समझ सकते हो। क्या है कि ये पूरा नंबर है, एक सॉल्व करके एक नंबर ही आएगा ना, ये नीचे वाला भी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 28 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 16। ठीक है, फिर इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ 17, 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 और ये अप टू 16। अब देखो दो चीज़ों की शक्ल बिल्कुल सेम है, ये देखो। तो इस चीज़ को मैं कॉमन ले सकता हूँ ना, बिल्कुल सेम है ना। तो देखो मैंने क्या लिखा, 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 और ये अप टू 16। अब ये देखो ये कितना आएगा, 28 बचा यहाँ पे क्योंकि ये तो कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस 17। ठीक है, ये करोगे आप तो कितना आ रहा है, 3 13 11। ठीक है ना। तो देखो ये मल्टीप्लाई में 11 है, 11 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 इंटू
2 इंटू 3, ठीक है ना। अब देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो कोई तो नंबर आएगा ना, नंबर बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना, कोई नंबर आएगा। लेकिन पता क्या, पहला ऑप्शन जो है वो ये है, प्राइम नंबर होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो आप प्राइम नंबर्स कुछ लिखो 2 3 5 7 लिखो ना, तो मैं प्राइम नंबर को सिर्फ ये तो लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इसको 1 इंटू 3 लिख सकता हूँ, इसको 1 इंटू 5 लिख सकता हूँ, कुछ और लिख सकता हूँ क्या, नहीं ना। लेकिन आप देखो यहाँ पे देखो, एक तो फैक्टर ये 11 आ गया ना, 11 में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कुछ नंबर होगा, 1 थोड़ा ना होगा। 1 तो क्लियर ही मुझे दिख रहा है कि 1 में प्लस कुछ हो रहा है, इतना बड़ा मल्टीप्लाई। एक तो ये 11 से हो जाएगा और ये कुछ सॉल्व करने के बाद नंबर आएगा, ये क्लियर इतना तो दिख ही रहा होगा कि माइनस माइनस थोड़ा ना हो रहा है, 1 प्लस ये नंबर मल्टीप्लाई में जो लिखा हुआ है ना। तो 2 फैक्टर्स आ गए ना, 2 फैक्टर्स जब आ गए तो मल्टीप्लाई में वैसे आने क्या, अगर प्राइम नंबर होता तो ऐसे फैक्टर आते कि 2 इंटू, हाँ तो मुझे पता है कि ये सॉल्व करने के बाद 1 तो नहीं आने वाला, सही है। ये किसका डीपीपी है, और किसी का कोई डाउट है? हाँ, कंपोजिट नंबर्स को ही तो मैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में क्या करता हूँ, डिनोट करते हैं ना, ठीक है। क्लास को ऑफ करते हैं, आपको भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होगा।